नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल किसान एग्रो में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे सरसों के बारे में। सरसों सरसों बहुत ही अच्छी फसल है और बहुत कम लागत की फसल है। किसान साथियों, मैं पिछले 3 वर्षों से सरसों की खेती कर रहा हूँ और मुझे जो अनुभव मिला है वो मैं आज आपके साथ साझा करूँगा। किसान साथियों, सरसों में सबसे पहले जब हम बुआई करते हैं तब हमें अच्छे बीज का चयन करना है और सही मात्रा में हमें इसमें खाद देना है। वैसे तो खाद कुछ खास नहीं देना है। खाद इसमें मुख्यतः 2 प्रकार के लगते हैं। जैसे जब हम बुआई कर रहे हैं तब हमें 30 किलोग्राम डीएपी और 10 किलोग्राम सल्फर और 10 किलोग्राम यूरिया, इसके साथ किसान साथियों 1 किलोग्राम सरसों सरसों की जो कुछ वेराइटी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप इनमें से कोई भी एक वेराइटी का चयन करें, जैसे पायनियर की 45 से 46, टाटा की MJ1 और स्टार एग्री की स्टार 10-15। ऐसी कुछ वेराइटी हैं। इनमें से आप किसी भी एक वेराइटी का चयन कर सकते हैं जो अच्छी वेराइटी है। किसान साथियों, हमने हमारे खेत में पायनियर की 45 से 46 वेराइटी का चयन किया है। किसान साथियों, बीज से भी ज़रूरी है बुआई का समय। यदि हम अपनी जो सरसों की फसल है उसको सही समय पर नहीं बो रहे तो हमें काफ़ी कम उत्पादन मिलेगा, और यदि हम सही समय पर बुआई कर रहे हैं तो हमारा खर्चा भी कम होगा और हमारी फसल में जो रोग हैं वो बहुत ही कम आएंगे। अब हम जानते हैं कि वो कौन सा समय है जिस समय पर हमें सरसों की बुआई करनी चाहिए। अक्टूबर माह की 20 तारीख से 5 नवंबर तक, 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सरसों की बुआई का सही समय माना गया है। किसान साथियों, बुआई तो हो गई। बुआई के बाद हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हमारी फसल अच्छी हो। तो जब हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था में हो तब हमें 40 किलोग्राम यूरिया देना है इसमें। और यदि आपने सल्फर दे दिया है तो फिर आवश्यकता है नहीं। यदि आपने बुआई में सल्फर नहीं दिया है तब आपको इसमें 90% WG फॉर्म वाला सल्फर देना है, जिसका डोज रखना है आपको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़। और अब यदि आपकी फसल में खरपतवारें आ रही हैं तो उनको कंट्रोल करना किसान साथियों काफ़ी ज़रूरी है। और यदि इनको कंट्रोल नहीं किया तो आपकी फसल की यह रूपरेखा ही बदल देंगी, यहीं ख़त्म कर देंगी आपकी फसल को। तो खरपतवारों को कंट्रोल कैसे करना है, कौन सी दवा आती है, तो किसान साथियों आपको बता दें, इसमें ऊपर से स्प्रे करने वाली कोई ऐसी दवा नहीं आती जिससे हम खरपतवारों को कंट्रोल कर सकें। इसमें हमें डोरा विधि का ही प्रयोग करना है। या आप हाथों से खरपतवार को निकाल सकते हैं या आप डोरा विधि का प्रयोग करके इसे खरपतवारों को निकाल सकते हैं। अगर बात की जाए इसमें पानी की, तो हमें पानी कितने लगाने हैं, तो वो सरसों की फसल में जो पानी की आवश्यकता होती है वो 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह 110 से 120 दिन की फसल होती है तो काफ़ी जल्दी पककर तैयार भी हो जाती है। अब ये हमारी फसल है जो 50 दिन की अवस्था में हो गई। लगभग फरवरी माह में इस सरसों की जो है कटाई हो जाएगी। और अब अगर बात की जाए सरसों में रोगों की, तो सरसों में कौन कौन से रोग आते हैं, तो किसान साथियों हमारे यहाँ तो कुछ वैसे रोग नहीं आते, खाली हमें माहों की समस्या देखने को मिलती है। वो भी कब, लगभग जनवरी माह में। जनवरी माह में जब हमारी फूल की स्टेज जो जा चुकी होती है और फल्ली आना शुरू होती हैं तब इसमें माहों की समस्या देखने को मिलती है। और यदि आप अक्टूबर माह में सरसों की बुआई कर रहे हैं तो आपको माहों की भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और यदि माहों की समस्या ज़्यादा आ रही है तब आपको ये दवा लेनी है। इसमें आपको लेमडासाइलोथिन 5% का स्प्रे करना है, जो काफ़ी सस्ती पड़ती है, काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है माहों को कंट्रोल करने के लिए। अब बात की जाए उत्पादन की, तो यदि हम अपनी फसल में सब सही तरीके से करते हैं, मतलब सही तरीके से पानी लगाते हैं, सही मात्रा में खाद देते हैं, सही समय पर बुआई करते हैं, तब हमें फसल का क्या उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, जो इसका उत्पादन हमें देखने को मिला है वो 8 से 12 क्विंटल के मध्य में प्रति एकड़ जो उत्पादन देखने को मिला है हमें। किसान साथियों, यदि आपको वीडियो और हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।